नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील सैनी इस डिजिटल मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आज की जो हमारी है क्लास नंबर 5 है एमएस वर्ड की, जिसमें ऑलरेडी हम यहां पे टैब की बात कर चुके हैं, फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट टैब की। आज की क्लास में हम सबसे पहले बात करेंगे रेफरेंसेस टैब की बात करेंगे, फिर बात करेंगे मेलिंग टैब की और फिर बात करेंगे रिव्यू टैब की। ठीक है, और मैंने जैसा कि जो लास्ट क्लासेस हैं उनमें भी कहा था, ये जो क्लास है आपकी जहां पे भी आपके सिलेबस में एमएस ऑफिस दे रखा है उन सभी एग्जाम्स के लिए क्लासेज हैं। ठीक है, तो चलिए यहां से आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास नंबर 5 को। और सबसे पहले हम बात करते हैं, ऑलरेडी इन टैब की हम बात कर चुके हैं, अब आती है रेफरेंसेस टैब की बात की जाती है। रेफरेंसेस टैब की जब भी हम बात करते हैं तो यहां से इसकी कीज आपको ध्यान रखनी। एक तो देखो, आप क्लिक करके भी जा सकते हो और एक किसका यूज कर सकते हो, कीज का यूज कर सकते हो। इसकी कीज होती है ओल्ड के साथ। एग्जाम पूछ ली जाती है कि रेफरेंसेस टैब की कौन सी कीज होती है, तो ध्यान रखना कौन सी होती है, ओल्ड के साथ एस। अब इस टैब की जब हम बात करते हैं, ध्यान देना, इस टैब के अंदर दो पॉइंट आपको याद रखने हैं, एक तो फुटनोट का और एक याद रखना है एंड नोट का। अब फुटनोट क्या होता है, ध्यान देना, फुटनोट होता है पेज के एंड में लगाया जाता है। कहां लगाया जाता है, पेज के अंत में लगाया जाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना। अगर आपसे कहा जाए कि फुटनोट कहां लगेगा, तो पेज के एंड में लगेगा। एक तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इसकी जो कीज होती है, कीज होती है, कौन सी कीज होगी, ऑल्ट कंट्रोल एफ। ध्यान देना, कौन सी कीज होगी, ऑल्ट कंट्रोल एफ। यानी आपको ये याद रखना है यहां से, फुटनोट की जो कीज होती है, कीज होती है कौन सी होती है, ऑल्ट कंट्रोल एफ होती है। कौन सी होगी, ऑल्ट कंट्रोल एफ। और कहाँ लगाया जाएगा, पेज के एंड में, रेफरेंसेस के लिए काम में लिया जाता है। जब आप बुक वगैरह देखते हो, वहां पे बुक में आपने देखा होगा इस तरह से बुक में देखा होगा आपने, यहाँ से बुक में आपने देखा होगा पेज होता है, इस पेज में लिखे होते हैं इस तरह से, यहाँ पे लिखा होता है इस तरह से, कोई टेक्स्ट लिखा होता है। इस टेक्स्ट की कोई इन्फॉर्मेशन, इस वर्ड की कोई इन्फॉर्मेशन आपको नीचे इस तरह से लिखनी होती है, रेफरेंस देना होता है, तो आप किसका यूज करते हो, फुटनोट का यूज करते हो। तो दो ही बात याद रखनी है, पेज के एंड में और ऑल्ट कंट्रोल एफ। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, हम बात करते हैं एंड नोट की। अब देखिए एंड नोट की जब हम बात करें, यहां से एंड नोट की, एंड नोट जो है यहां से डॉक्यूमेंट के इसका मतलब ये जो नोट जो हम लगा रहे हैं ये कहाँ लगाते हैं, डॉक्यूमेंट के एंड में। ये पॉइंट आपको याद रखना है। दस्तावेज के एंड में लगता है, कौन सा लगता है, एंड नोट। यानी लास्ट में जब पूरे हमारे पैराग्राफ कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद में जो जोड़ा जाता है वो जोड़ा जाता है एंड नोट। एक तो ये याद रखोगे, यानी डॉक्यूमेंट के एंड में। दूसरा पॉइंट आप याद रखोगे, इसकी कीज, कीज ऑल्ट कंट्रोल डी। कौन सी कीज याद रखोगे, ऑल्ट कंट्रोल डी। यानी आपको याद रखना है, कीज याद रखनी है। देखो फुटनोट की एफ था, ऑल्ट कंट्रोल एफ, और एंड नोट की क्या है, ऑल्ट कंट्रोल डी। यानी दो दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। यानी फुटनोट की एक तो आपको डेफिनेशन याद रखनी है पेज के एंड में, दूसरा है उसकी कीज ऑल्ट कंट्रोल एफ। ऐसी तरह से एंड नोट की बात याद रखनी है डॉक्यूमेंट के अंत में, और ऑल्ट कंट्रोल डी। ठीक है, इतना से याद रखना है। और रेफरेंसेस जो टैब है उसकी कीज याद रखनी है। कौन सी कीज याद रखनी है, ऑल्ट के साथ एस का यूज किया जाता है। ठीक है, यह हमारा होता है यहाँ से रेफरेंसेस टैब कंप्लीट। इसके बाद हम चलते हैं यहाँ से मेलिंग टैब की तरफ जाते हैं। देखिए ये जो टैब है, मेलिंग टैब जो है, यहाँ से इस टैब की बात की जाती है। एक तो आपको कीज याद रखनी है, इसकी जो कीज होती है ऑल्ट के साथ एम होती है। कौन सी कीज होती है, मेलिंग टैब की जो कीज होती है ऑल्ट प्लस एम। एम इस मेलिंग टैब पे आप जाने के लिए कौन सी कीज करोगे, ऑल्ट प्लस एम। अब बात आती है इस मेलिंग टैब में हमें जो याद रखना है वो याद रखना है मेल मर्ज का। कौन सा याद रखना है, मेल मर्ज का याद रखना है। अब ये मेल मर्ज होता क्या है ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ से पॉइंट आपके सामने डिस्कस करूँ इस मेल मर्ज की, मेल मर्ज होता क्या है, ध्यान देना, जब आप सेम लेटर को यानी समान पत्र को कई लोगों के पास भेजते हो, इसको बोलते हैं मेल मर्ज। इसको क्या कहा जाता है, मेल मर्ज कहा जाता है। सब सेम लेटर को भेजा जाता है बहुत सारे लोगों को, चाहे वो 50 हो, चाहे 10 हो, चाहे 5 हो, चाहे 100 हो, 200, 300, कितने भी हो। तो यहां से एक तो ये याद रखना है, इसका भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। समान पत्र को कई लोगों को भेजना क्या कहलाता है, मेल मर्ज। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहां से पूछ सकता है कि मेल मर्ज के एलिमेंट्स कौन से नहीं होते, ऐसा क्वेश्चन से बना हुआ है। तो ध्यान रखना एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो एक एलिमेंट होता है मेन डॉक्यूमेंट। अब मेन डॉक्यूमेंट का मिस क्या है, मेन डॉक्यूमेंट का मिस होता है सभी लेटर में समान इंफॉर्मेशन। जैसे जो मैरिज वाला जो कार्ड होता है, शादी वाला कार्ड होता है, उसमें सब भी सारी डिटेल सेम रहती है। केवल जो है
डिटेल जो है बाकी सेम रहेंगी। जो सेम जो डिटेल रहती है, कब जीमना है, ठीक है, और किस टाइम पे जीमने जाना है, ये सब कार्ड में सेम रहती है। तो उसको उसी तरह से यहाँ पे मेल मर्ज के अंदर जो सभी डॉक्यूमेंट में सेम होगी, उसको हम क्या कहेंगे, उसको कहेंगे मेन डॉक्यूमेंट। क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मेन डॉक्यूमेंट, यानी सभी लेटर्स में सेम होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से अगला पॉइंट आता है कि जो डेटा सोर्स क्या होता है, डेटा सोर्स का मीन्स होता है, जैसे उस मैरिज वाली कार्ड में आप देखोगे ना, तो वहाँ पे नेम, ठीक है, कौन से गांव से या कौन से सिटी से वो लिखा होता है। उसी तरह से यहाँ पे जब लेटर्स की बात की जाती है, किस किस को भेजा गया है, भेजना है, और उसका नेम होगा, कॉन्टैक्ट नंबर होगा, एड्रेस होगा, ये जो लिस्ट होती है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं डेटा सोर्स। यानी इसी लिस्ट को क्या कहते हैं, डेटा सोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डेटा सोर्स। यानी हम ये कह रहे हैं, यहाँ से क्या कह रहे हैं कि ये जो नेम, एड्रेस, ये जो कॉन्टैक्ट नंबर वाली जो लिस्ट होती है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को डेटा सोर्स कहते हैं। और इसका एक ये भी याद रखना, डेटा सोर्स फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, .mdb होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस होता है। ये भी आपको ध्यान रखना, डेटा सोर्स फाइल का एक्सटेंशन .mdb होता है, ऐसा भी पूछा जा चुका है पहले भी। इसके बाद आता है मर्ज फील्ड। मर्ज फील्ड का मीन्स होता है डेटा सोर्स प्लस मर्ज, मतलब डेटा सोर्स प्लस मेन डॉक्यूमेंट को मर्ज कर देना, मर्ज फील्ड। इसके देखो आपको क्वेश्चन से याद रखना है, एक तो कौन सा एलिमेंट नहीं होता, ऐसे टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। ये आ सकता है यहाँ से कि जो डेटा सोर्स जो है, ठीक है, डेटा सोर्स है, इसका एक्सटेंशन क्या होता है, फाइल का .mdb। ये कौन कौन से होते हैं, ये आपको ध्यान रखने हैं। इसके बाद आता है ये मेल मर्ज जो होता है, कितनी स्टेप में जाके पूरा होता है, ये कार्य जो होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कितनी स्टेप में जाके पूरा होता है, 6 स्टेप में जाके कंप्लीट होता है। मेल मर्ज का जब सेटअप जब चलता है, तो कितनी स्टेप में जाके ये काम पूरा होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कितने स्टेप में जाके पूरा होता है, 6 स्टेप में जाके पूरा होता है, 6 स्टेप में। ये आपको तमाम बातें याद रखनी है मेल मर्ज की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट यहाँ से डिस्कस करें। अगला आता है हमारे पास रिव्यू। कौन सा टैब आता है, रिव्यू टैब। रिव्यू टैब की जब हम बात करते हैं, यहाँ से ओल्ड के साथ किसका यूज करते हैं, आर का, ओल्ड प्लस आर का यूज करते हैं रिव्यू टैब के लिए। अब इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ से प्रूफिंग ग्रुप की। देखिए प्रूफिंग ग्रुप में स्पेलिंग एंड ग्रामर, रिसर्च, थीसरस और वर्ड काउंट। अब स्पेलिंग ग्रामर की जब हम बात करते हैं, यहाँ से इसमें दो तरह की एरर याद रखनी है आपको। यहाँ से दो तरह की एरर कौन सी याद रखनी है, एक तो आपको याद रखना है यहाँ से रेड वेवी लाइन। देखिए रेड वेवी लाइन आती है जब आप स्पेलिंग गलत टाइप करते हो, तब आती है। जैसे मैंने कहा कि मैंने यहाँ पे स्पेलिंग जब टाइप की, यहाँ से ध्यान देना, मैंने टाइप कर दी APLE, ठीक है, तो इसके नीचे जो लाइन आई वो कौन सी लाइन आई, वो लाइन आई है कौन सी, रेड वेवी लाइन आई है। कौन सी आई है, रेड वेवी लाइन। जब रेड वेवी लाइन आती है, यानी लाल कलर की जो लहरदार लाइन आती है, उससे ये पता लगता है कि स्पेलिंग गलत टाइप की है, ठीक है। तो इसके बाद यहाँ से इसी तरह से अगर हमने स्पेलिंग बिल्कुल राइट भी टाइप कर देते हैं ना, राइट भी टाइप कर देते हैं, यानी किसी वर्ड की स्पेलिंग सही टाइप करने के बाद फिर से वही वर्ड टाइप करते हैं, तो रेड वेवी लाइन आती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने कहा, हमने यहाँ पे बिल्कुल सही टाइप की है, दोबारा से अगर यही वर्ड टाइप करते हैं, दोबारा से यही वर्ड टाइप करते हैं, तो ये आप देखोगे ये लाइन आएगी। कौन सी लाइन आती है, रेड वेवी लाइन। इसका मतलब ये नहीं कि स्पेलिंग गलत टाइप की है, इसका मीन्स है रिपीटेड जब वर्ड होता है तब भी रेड वेवी लाइन आती है, ठीक है, तब भी कौन सी आती है, रेड वेवी लाइन आती है। इसके बाद स्पेलिंग चेक करने के लिए आपको कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कौन सी की होती है, तो ध्यान रखना स्पेलिंग चेक करने के लिए F7 की का यूज किया जाता है, ठीक है। F7 कीज की हेल्प से आप स्पेलिंग को ठीक कर सकते हो, ठीक है। चेक करके उसमें सजेशन आएंगे, कौन सी स्पेलिंग आपको सही करनी है वो आप कर सकते हो, कौन सी कीज से F7 से पूछ लिया जाता है। इसके बाद आता है थीसरस टूल की बात की जाती है। ये जो टूल है इसका एक तो क्वेश्चन आता है डेफिनेशन का, इसकी परिभाषा का क्वेश्चन आता है। थीसरस टूल क्या काम में आता है, किस लिए उपयोग में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ध्यान देना, यहाँ से हम कहते हैं सिनोनिम्स यानी समान अर्थ वाले, ठीक है, और एंटोनिम्स यानी विपरीत अर्थ वाले। अगर ये वर्ड हमें देखने हैं, ठीक है, ये वर्ड देखने हैं, यानी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वर्ड देखने हैं, उनके लिए हम जो टूल काम में लेते हैं, कौन सा टूल काम में लेते हैं, थीसरस टूल को काम में लिया जाता है। अब इसकी कीज अगर आपको से पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना शिफ्ट के साथ F7 कीज और इसका यूज, ये दोनों याद रखना। थीसरस टूल यूज में ली जाती है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स के लिए काम में लेते हैं, और शिफ्ट के साथ F7 इसकी कीज है, और स्पेलिंग चेक के लिए होती है F7 और इसकी होती है शिफ्ट के साथ F7। ये दोनों चीजें याद रखना। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा यहाँ से
इसी ग्रुप के अंदर, प्रूफिंग ग्रुप के अंदर ही आपको ध्यान रखना है, क्या याद रखना है, वर्ड काउंट भी आता है। यानी इसी के अंदर यहाँ से आप देखोगे ये हमारा हो गया थीसरस, इसी के अंदर एक आता है वर्ड काउंट। अब वर्ड काउंट क्या देता है, आपको गणना करके देता है, एक डायलॉग बॉक्स आपको देता है, और इस डायलॉग बॉक्स में आपको क्या क्या गणनाएं करके देता है कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर, ध्यान देना, उस डॉक्यूमेंट के अंदर कितने कैरेक्टर्स हैं, यानी कितने अक्षर हैं, ठीक है, कितने वर्ड्स हैं, ठीक है, कितने वर्ड्स हैं, और कितनी लाइंस हैं, टोटल लाइंस कितनी है, उसमें कितने पैराग्राफ्स हैं, कितने पेजेस हैं, ये सारी की सब गणना करके एक डायलॉग बॉक्स में आपको दे देता है। किसमें दे देता है, एक बॉक्स डिस्प्ले कर देता है सारे कितने कितने हैं। तो एक तो आपको याद रखना है, इसका क्वेश्चन कई बार ऐसे बन जाता है कि वर्ड काउंट में कौन सी गणना नहीं की जाती है, तो नंबर का ऑप्शन आता है, ठीक है, कितने नंबर टाइप किए हैं, ये वाला बन जाता है कई बार। और एक आपका यहां से कीज का भी क्वेश्चन बन जाता है, देखिए ध्यान रखना, कीज का जो क्वेश्चन होता है कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी, किसका यूज करते हैं, जी का यूज करते हैं। जी देखो यहां से काउंट का मीन्स हिंदी में होता है गणना करना, ठीक है, गणना करना, यानी इसका मीन्स क्या है, जी कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी मीन्स गणना करना, ठीक है। इसके बाद इसमें ही प्रूफिंग ग्रुप में एक और आता है रिसर्च का। कौन सा आता है, रिसर्च का आता है, यहां से ये देख सकते हैं, यहां से ये रिसर्च के लिए आप यहां से कीज आपको याद रखनी है, और कौन सी कीज याद रखनी है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ओ का मिस होता है ओपन रिसर्च पैनल, ठीक है। ओपन रिसर्च पैन्स का हम यूज कर सकते हैं, अलग अलग जो वर्ड है उसको अलग अलग लैंग्वेज में किस किस नाम से जानते हैं, इस तरह से कोई रिसर्च करना हो तो आप यूज में ले सकते हैं। ये चारों स्पेलिंग एंड ग्रामर, थीसरस, वर्ड काउंट और रिसर्च, ये चारों आपको मिलते हैं प्रूफिंग ग्रुप में। ऐसा भी क्वेश्चन बन जाता है, इनमें से कौन सा प्रूफिंग ग्रुप में नहीं है या कौन सा रिव्यू टाइम में नहीं है, ऐसा भी बन जाए तो आपको ध्यान रखना है कि कौन से किस्में के होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले पॉइंट आता है यहीं से, दूसरा ग्रुप देखते हो कौन सा आता है, लैंग्वेज ग्रुप आता है। इस लैंग्वेज ग्रुप के अंदर दो कमांड्स आती हैं, दो कमांड्स कौन सी हैं, एक तो लैंग्वेज कमांड सी आती है और एक आती है ट्रांसलेट। ये दो कमांड आती हैं, लैंग्वेज और ट्रांसलेट, कौन से ग्रुप में, लैंग्वेज ग्रुप के अंदर। लेकिन ध्यान रखना 2007 के अंदर एमएस वर्ड 2007 के अंदर ये लैंग्वेज और ट्रांसलेट थे ना, ये इनका टैब था ही नहीं। यानी जो अब ये दोनों जो टैब में आते हैं ना, लैंग्वेज और ट्रांसलेट, ये जो ग्रुप था पहले इनका ग्रुप नहीं था, ठीक है, पहले इनका ग्रुप नहीं था। यानी ये जो पहले आती थी वो प्रूफिंग ग्रुप में आती थी। कहां पे आती थी, प्रूफिंग ग्रुप में। अगर आपसे कहा जाए कि 2007 में प्रूफिंग ग्रुप के अंदर कौन कौन से कमांड्स हैं, तो ध्यान रखना कौन कौन से कमांड्स हैं, तो आप कहोगे स्पेलिंग एंड ग्रामर की बात करोगे, ठीक है। इसके अलावा आप बात करोगे थीसरस की बात करोगे, और रिसर्च की बात करोगे, वर्ड काउंट की बात करोगे, ये तो है ही। इसके अलावा यहां से लैंग्वेज भी है और ट्रांसलेट भी है। ये सब के सब कहां पे थे 2007 में, एक ही टैब के अंदर, एक ही ग्रुप के अंदर थे, प्रूफिंग ग्रुप के अंदर। कहां पे थे, प्रूफिंग ग्रुप के अंदर थे, ठीक है। यानी 2007 में लैंग्वेज ग्रुप नहीं था, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसके अलावा जो आपको याद रखना है, इसमें कमेंट्स आप लगा सकते हो कमेंट्स ग्रुप के थ्रू, ठीक है। आप ट्रैकिंग, ठीक है, ट्रैकिंग को, रिकॉर्ड को आप रख सकते हो। इसकी कीज भी पूछ ली जाती है, और ट्रैकिंग की जो कीज होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई, ठीक है। कौन सी कीज होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई का यूज किया जाता है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई, देखो जी गणना के लिए था, ई ट्रैकिंग के लिए काम में लेते हैं। किसके लिए काम में लेते हैं, ट्रैकिंग के लिए। अब जो ट्रैकिंग हुई है उनको एक्सेप्ट रिजेक्ट करने के लिए चेंजेस ग्रुप है, और कंपेयर करने के लिए डॉक्यूमेंट को कंपेयर ग्रुप है, और डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोटेक्ट ग्रुप है। ये आपको ध्यान रखने हैं रिव्यू टैब के अंदर, ठीक है। और मैंने फर्स्ट डे से आपसे कहा है ये क्लासेस आपकी एज ए रिवीजन के तौर पे भी ले सकते हो, ठीक है। चाहे किसी भी वैकेंसीज की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो आपके सेंट्रल लेवल के एग्जाम हो, चाहे स्टेट लेवल के एग्जाम्स हो, किसी भी एग्जाम्स के लिए आप इन क्लासेस को आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगली जो बात रहेगी, अगले हम जो क्लास रहेगी उसमें लास्ट जो हमारा आता है व्यू टैब, और व्यू टैब के साथ ही ध्यान रखना, व्यू टैब के साथ ही हम बात करेंगे यहाँ से, इसके फीचर्स की भी बात करेंगे यहाँ से, ठीक है। एमएस वर्ड के फीचर्स की भी लास्ट क्लास में बात करेंगे, ठीक है। तो ये रहेगी लास्ट मतलब अगली क्लास, ठीक है। और अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही हो, ये वीडियो पसंद आया हो,
तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, ठीक है, शेयर करेंगे, और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपके जो वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।